आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग है और इस सब्जेक्ट का में जो हमारा यूनिट है इस वक्त हम आखिरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। और ये प्रेजेंटेड मैं यानी मोहम्मद सफी खान आपसे मुखातिब हूँ और ये हमारा बीएड का कोर्स है और इसका कोर्स कोड नंबर है 8610 और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। नंबर 1 पे क्या है, एलेबरेट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी एलेबरेट हम करेंगे मीनिंग किसका करेंगे, इंडिविजुअल नेचर ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। फिर हम करेंगे नंबर 2 पे रिफ्लेक्ट द एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं। फिर नंबर 3 पे हम करेंगे आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, वो कौन से कॉजेज होते हैं जिससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होते हैं। फिर है नंबर 4 पे प्रोवाइड रेमेडिकल मेजर्स फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू जनरल एजुकेशनल प्रोविजंस एंड स्पेसिफिक एजुकेशन प्रोविजंस के हिसाब से हम इसको देखेंगे। नंबर 5 पे हम देखेंगे टेक केयर ऑफ स्लो लर्निंग एंड फाइनली बी एबल टू मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू वेरियस एवेल्यूएट टेस्ट एंड टेक्निक्स के जरिए हम देखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स आगे शुरू करते हैं। ये है ओवरव्यू। इसमें देखते हैं एज यू लुक विद इन योर सेल्फ एंड और द पीपल अराउंड यू यू रियलाइज दैट यू आर अ वेरी स्पेशल एंड यूनिक, नो बॉडी एल्स इज़ द वर्ल्ड इन अ यूनिक लाइक यू। हर इंसान जो अपने अंदर एक यूनिक नोयत का होता है, तो ये इसमें बात हो रही है। फिर नो बॉडी एल्स इन द वर्ल्ड has same psychological equipment, the same genetic code, unless of course you are an identical twin or has an experience, has a sequence life situation. इसी के हम explain हो रहा है आगे। nobody else use identified blind defined defense mechanism that you are use when encountering stress and enabling else is guided by the exact mixture of motives, attitude and feelings. Thus one of the basic theme of psychology is that the individual difference. In this unit we shall examine the following steps in the aspects of individual difference. वो हम क्या है देखेंगे, मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मीनिंग एंड नेचर देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस की वो ठीक है। बी पे हम देखेंगे कॉज एंड इंडिविजुअल डिफरेंस, कॉजेज क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के। सी पे हम देखेंगे एजुकेशनल प्रिवियंस, एजुकेशन प्रिवियंस होती क्या है। टी पे हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस की मेजर कैसे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस चैप्टर को, अपने लास्ट चैप्टर नंबर 9 को। ये क्या है, मीनिंग्स एंड नेचर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हैज़ थ्रोन adequate light on the nature and extent of individual difference. The finding of modern psychological test and measurement have amply demonstrate the individual cannot fall into a discrete category in respect of any physical or mental trait. One of the on the other hand, all measure of individual whether they be, ये एक तस्वीर है जो मैं आपको निकाला, फिलोसफिकल फिजिकल मेंटल इमोशनल और सम अदर्स शोज दैट दे टेंड्स टू डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। दुनिया में ऐसा होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ कि ज़हीन को और जैसे अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, बहुत अमीर भी होते हैं, बहुत गरीब, तो एक जगह के बराबर हो जाते हैं। इसी तरह जहनी स्लाइड में भी होता है कि बहुत अमीर होते हैं, जहनी में कुछ कि कम IQ कुछ का तो कुछ बराबर हो जाते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह जैसे बेल की शेप होती है ना, ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपके सामने 50-50 होगी तो 50 अच्छे 50 बुरे, तो ये बैलेंस इससे क्रिएट होते हैं, पूरी दुनिया इसी बैलेंस से चल रही है। तो उसी हिसाब से भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बाय नेचर ऐसा ही है। द नॉर्मल कर्व इज़ अ बेल शेप एंड voluntary symmetric on each of the its center tendency, the mean just as many percent as able to the average as the below is started with the lower scale and gradually the increase the number of percent makes each next higher score gradually decrease until the highest score is reached. For example, the following table indicating the discrete distribution of the
इंटेलेक्चुअल अकाउंट टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए आप ये टेबल देख रहे हैं, ये जगह इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ है, लेफ्ट साइड पर अपने दूसरे का परसेंटेज ऑफ कॉजेज ऑफ अक्रेंस। तो ये आप देख रहे हैं जो जिनकी 1.5 प्लस है वो 0.2, और नीचे आप देखें बिलो में 50 है वो भी 0.2, और अगर आप बीच में देखें तो 23.5, यानी कि ये आप देखें अगर 6 नंबर पे 100 से 109 के दरमियान जो ये 23.5 और 90 से 99 के दरमियान ये भी से 23, तो जो बीच वाला हिस्सा होता है ना ये तकरीबन एक जैसे, इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इससे बैलेंस क्रिएट होता है। आगे स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ये है जी एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये क्या है, क्रोनोलॉजिकल एरिया, क्रोनोलॉजिकल एज, फिर है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, फिर है क्रिस्टलेटिक इंटेलिजेंस, फिर के प्राइमरी मटेरियल एबिलिटी। ये क्या है, प्राइमरी मटेरियल एबिलिटी में एबिलिटी लेफ्ट पे दिया हुआ, राइट पे डिस्क्रिप्शन दी है कि वर्बल कंप्रीहेंशन। ये क्या, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, vocabulary test represented this factor। फिर है वर्ड fluency, the ability to think or word rapid as understanding of the things of the word in rhythm। फिर है number, the ability to work with the number or the perform computation। फिर से the ability to visualize span from the relationship as the recognition the same figure presented in the different orientation। फिर नंबर 5 है memory, the ability to recall verbal stimuli such as a word pair or the sensation। फिर perspectual speed, ये the ability to grasp visual detail quality quickly as to see the similarity and difference between the picture or objective reasoning, the ability to find a general rule of the basic presented instant as in the determined how number of series in constructed after being presented with the only portion of the series। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस इन्वॉल्व। ये क्या है, नंबर 1 इसमें एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, नंबर 2 पे क्या है सोशल इंटेलिजेंस, नंबर 3 पे क्या है स्पेसिफिक एबिलिटी। आगे क्या है हमारे पास स्टूडेंट आ रही है, ये है कोडरेट स्टडी। इन्होंने क्या स्टडी किया, HHB स्टडी के किरन्स फैमिली इसके बारे में था, उसमें में दिया हुआ है IQ करेक्शन एंड डिफरेंट ब्लड रिलेशनशिप। फिर इसमें क्या लेफ्ट पे क्या है रिलेशनशिप सी, राइट पे क्या करेक्शन, इसमें जो है इनकी बारे में बताया हुआ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन प्रोविजंस, इसमें क्या वन एवर वट एवर मे बी द कॉज चिल्ड्रन डिफरेंट in their learning abilities, it is the duty and responsibility of any school system to provide for these differences so that every child is helped to raise to a high quality commensurate with his own ability। The following are a few of the important steps that a school might take up in the direction। ये क्या है जी, जनरल प्रोविजन, इसमें कि एवरी इंडिविजुअल्स एबिलिटी शुड बी एसोसिएटेड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। ये इसके बारे में नीचे चेकलिस्ट में बताया हुआ है, जिसमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ लर्निंग बताया, फिर मोटिवेशन स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल बताया, फिर बताया हुआ नीचे सोशलिजिकल प्रेजेंस ऑफ लर्निंग बताया, फिर फिजिकल नीड्स बताया हुआ है। 2 कैटेगरीज 2 कॉग्निटिव स्टडी स्टाइल्स है। नंबर 1 पे कि रिफ्रैक्टिव वर्सेस इम्पल्सिव है, फिर फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट है। फिर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ये है जी फील्ड डिपेंडेंट, लेफ्ट पे आप देख रहे हैं, राइट पे आप देख रहे हैं फील्ड इंडिपेंडेंट पर्सन, जिसके बारे में अभी हम बताया हुआ है। फिर है मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, को रिलेशन उनके मैंने टेस्ट ऑफ जनरल जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स में बता दो, रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि कितना एक चीज़ से रिलेट करें, वैलिडिटी कितनी वैलिड रिजल्ट्स आ रहे हैं, जितनी बार टेस्ट किया जा रहा है उस कंडीशन में, को रिलेशन कितना को रिलेशन जो है आपके दोनों रिलेशन में मिलकर बन रहा है। फिर है टेस्ट ऑफ जनरल, फिर इसका जनरल इंटेलिजेंस का टेस्ट हुआ तो होता है। अभी टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, ये क्या है, डीज टेस्ट measure the proportions probability of success in future performance। One of the most features balance which made the child different adults and differential aptitude, the test which measure the following ability: verbal relations, natural ability, abstract special rational material, clerical speed and accuracy, language usage।
इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स स्ट्रॉन्ग वोकेशनल एंड बैंक एंड उसके ये के ब्लैंक एंड क्रॉस एंड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स वोकेशनल आर sound of the interest inventories that can be used to measure the difference among the individuals in their interest. आगे टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है द MMPI बेल एडजस्ट इन्वेंट्री प्रोजेक्टिव टेस्ट लाइक रिकरेंट लिंक एंड ब्रॉड एंड टेस्ट उसके बाद थ्योरेमेटिक approach test and other quantity questionnaires can be used to measure personality period structure and adjustment and difficulty of individuals. आगे के competency based test इसमें के test of individual most teachers made types can be used to measure the individual difference in academic achievement. Partially these tests as are presented by teachers period do not measure the competence in learning the various subjects. आगे क्या है जी multiple choice test and easiness ये क्या है what about the easy question there is a fair and standard test based on the easy question and writing the samples may have an adverse effect on learning variability adopt but uninformed students may bluff their way through an easy exam. Similarly, the tracts used to tracts to some of the use of the some students or memorizing or rotating the topic or subject also affect life learning process. Easy exam, however, illustrate the students through process is more detailed as compared to the multiple choice tests but for the with the large उसके withdraw the various ability to interest and studies may have to create a one of the multiple choice tests. It is only measure data test but also to more important it is for the time and work with the individual studies. आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आता है जी कंप्यूटर टेस्ट ये CAT इसको हम कहते हैं द कंप्यूटर एज हैज़ लेड टू अ higher test from the test at start किया दिया computer asset test is here the individual sits at the computer keyboard and the quality and the questions are presented on the screen चुप करे the test become personalized since the test interested with the in effect customers design the test to each of the step skills level. For example, the questions may get a progressive more difficulties until a level is reached when the students begin to get the question wrong as an desire the quantity of this is reached to the entire aspect of the essential towards and the educational strength and use of the trends and set recognize and may be cat and verbal cost effective and then a big impressive over the page under a pencil test. आगे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ये है पर portfolio project. The portfolio method can also be used to evaluate teachers, students, and the curriculum itself. A portfolio that illustrates, for example, sample of students, teachers, develop plan and material, videotapes and teaching episodes and other teaching reflections on the his or her own teaching can provide direct evidence of what a teacher knows and can do. Whether a portfolio approach provide to be valuable as it promotes is still in question period, but there is no doubt there new testing method will be employed as educational psychology आगे के operates in the 21st century. New tests procedures are on the horizontal. Procedures intend to bring the gap better between cognitive psychology and psychonometric method. आगे हमारे पास आता है स्टूडेंट्स ग्रेट इक्विवेलेंट scores ये क्या है children do not all grow and develop at the same year rate, never mind same or monthly rate, so doesn't be overly concerned where seeming
bring child suddenly under the prevent them normal of a few others that the same child may be quickly achieved and even the outperform the norms serves the others later period doesn't be too quiet to use a precise child high cause in same area as a reason to has the child skip a grade or two a third class grade might even get a grade equivalent of 7 on even test. This doesn't mean that the child is now ready for a fast promotion to class 7th. What is doesn't mean it is that the third gender has certain inquire the third grade material and in fact has done as well as 7th grade when measured on the third grade test period. However, there are many things that 7th grade has learned and is expected to know what are simply not even a part of the third grade's consequences and what doesn't appears on the third grade test. आगे हमारे पास आ रहे स्टूडेंट्स करिकुलम टेस्टिंग ये क्या है पर्टिकुलर virtually any curriculum test any curriculum that is more than 5 years old requires a throughout evaluation there is most obvious in field such as science but should be done in all areas that this type of testing showing answer to following to which degree has the curriculum goals become reached it is curriculum content appropriate in view of a mission objectives has the instruction been truly based on the curriculum has the assumption measured that tides a curriculum or planning तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है 8610 का फी अमान अल्लाह गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम्स और अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल मोहम्मद सिफला खान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को बनाना मत भूलें